हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसी सेम चैप्टर का, क्लास 9th का ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 2 है ये, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। उसके बारे में पढ़ने वाले थे हम। तो हमने माउंटेन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो चैप्टर है बेसिकली प्लेन्स, मतलब ये जो टॉपिक है आज का वो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कैसा है। हमारे इंडिया में जो नॉर्थ का पार्ट है यानी कि हिमालयन रीजन से नीचे वाला पार्ट, वो सारा का सारा नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन बेसिकली वो एरिया होता है जो रिवर्स के थ्रू फॉर्म किया होता है, वो भी काफ़ी सालों तक यानी कि लाखों सालों तक। अगर कोई रिवर बह रही है अपनी जगह पूरे एरिया से, जहाँ से भी वो जहाँ पर अपने सेडिमेंट्स लाकर इकट्ठे करती है, उस जगह पर क्या बन जाता है, एक प्लेन एरिया बन जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. Northern Plain basically क्या है, एक इंटरप्ले है, वो भी तीन मेजर रिवर्स का। ये इंडिया की 3 मेजर रिवर्स हैं। पहली है इंडस रिवर, फिर गंगा रिवर, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ये जो प्लेन है ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। जो भी रिवर हिमालयन रीजन से नॉर्दर्न नीचे यानी कि डाउन स्लोप की तरफ आएगी, वो क्या करेगी, वो उस एरिया को फर्टाइल बनाए, क्योंकि अपने साथ वो एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स लेकर आ रही है। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बिगिंस अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब देखो प्लेन एरिया क्या है, उसकी ये कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है, ये है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ काफ़ी बड़ा एरिया है। दूसरा, ये 24 किलोमीटर तक वास्ट एरिया में फैला हुआ है और उसकी जो चौड़ाई है वो है 250 to 320 किलोमीटर की ब्रॉडनेस है इसकी। और सबसे बड़ी बात, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, MP, राजस्थान का कुछ एरिया ही आता है इसके अंदर, पूरा नहीं आता। बिहार, ये वो एरियाज़ हैं जो नॉर्दर्न प्लेन वाले एरियाज़ हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। विद अ रिच सॉइल कवर कॉम्बाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई, अ फेवरेबल क्लाइमेट इज इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर रिवर्स के होने की वजह से और पानी होने की वजह से और फर्टाइल सॉइल है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छी से परफॉर्म की जा सकती हैं और क्लाइमेट कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है नॉर्दर्न प्लेन की, आगे देखते हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डेपोजिशनल वर्क। जो भी रिवर नॉर्थ साइड से आएगी, यानी कि नॉर्थ साइड से इन द सेंस माउंटेन वाले एरिया से आएगी, तो क्या करेगी, वो अपने साथ कुछ डेपोजिशनल जो सेडिमेंट्स होते हैं वो लेकर आती है अपने साथ, ठीक है, और वो उनको एक जगह इकट्ठा करती चली जाती है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवेरियन आइलैंड्स। अब समझो, जो एरिया ज़्यादा नीचे ना हो गए, लोअर कोर्स पर जब रिवर थोड़ा नीचे वाली एरियाज़ में आता है, थोड़ा प्लेन वाली एरिया में आने शुरू हो जाती है, वहाँ पर क्या करती है, उसका जो स्लोप है वो बहुत जेंटल हो जाता है, बहुत शार्प स्लोप नहीं होता, बिल्कुल ऊपर से नीचे नहीं गिर रही, बहुत आराम से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। और उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है रिवर की, वो क्या है, वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है रिवेरियन आइलैंड्स का। आइलैंड समुद्र पर भी हो सकते हैं और रिवर पर भी हो सकते हैं, ठीक है। रिवर पर होने वाले आइलैंड्स को रिवेरियन आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। अब रिवेरियन आइलैंड जो है वो इंडिया में भी है एक रिवेरियन आइलैंड, और काफ़ी फेमस है रिवेरियन आइलैंड। ये जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बेस्ड है। यहाँ पर डू यू नो में दिखाया गया है माजुली इज द, देखो रिवेरियन आइलैंड की आपको मैं एक पिक्चर शो कर देती हूँ भाई, कैसा दिखता है और कैसे होती है इसकी फॉर्मेशन, ठीक है। आगे दिखते हैं। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेंट रिवेरियन आइलैंड इन द वर्ल्ड। माजुली आइलैंड जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवेरियन आइलैंड है, रिवर पर बना हुआ आइलैंड है। पूरा एक सिटी बसी हुई है इसके ऊपर। यहाँ पर बैंक, नेशनल पार्क भी है, इवन बहुत सारे लोग यहाँ रहते भी हैं, ठीक है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डेपोजिशनल ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब समझो, जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है, यानी कि ओशन में मिलने वाली होती है, और वो जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए,
पहली बात, उस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को डेल्टा कहा जाता है। लेकिन जब वो छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड होते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटरी होते कैसे हैं। वो पूरा प्रोसेस तो डेल्टा कहलाता है, एक डेल्टा का फॉर्मेशन होना, भाई रिवर का समुद्र में जाकर मिल जाना। लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड होती है उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। देखो, हमारी इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, वो पंजाब प्लेन कहलाता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आता है आज के टाइम में। फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द झेलम, द चनाब, रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। अब समझो, जो इतनी सारी रिवर्स हैं जो पंजाब में बह करके पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, ये सारी रिवर क्या करती हैं, पंजाब प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जब 2 रिवर के बीच वाला जो लैंड एरिया होता है, उस लैंड एरिया को दोआब कहा जाता है। दोआब, जब 2 रिवर मतलब 2 रिवर बह रही हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, उसके बीच का जो लैंड एरिया होगा उसे दोआब कहते हैं। दो मतलब होता है 2 रिवर्स के बीच का एरिया, लैंड एरिया। लेकिन हम पंजाब क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ 5 रिवर के बीच का एरिया है, इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है। ये 5 रिवर के बीच वाला एरिया। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें दोनों तरफ एक एक रिवर बह रही है और जो बीच का लैंड एरिया है उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई है, इसलिए दिखाई है ताकि आपके माइंड में वो इमेज जो है वो एक तरह से छप जाए और आपको कभी भी समझ ना आए कि भाई क्या था मीनिंग इसका, तो वो इमेज आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक करेगी। इसीलिए पिक्चर्स के थ्रू समझाना मुझे ज़्यादा सही लगता है बच्चों को। दोआब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड दो मतलब 2 and अब meaning water. Similarly, Punjab is also made up 2 words, पंज meaning 5 and ab means water. देखो अभी मैंने बताया पंजाब का मतलब क्या है, 5 रिवर के बीच वाला लैंड एरिया, उसे पंजाब कहा गया है। तो 5 रिवर्स तो हमने देख ही ली कौन कौन सी हैं वो ऊपर। तो आज की क्लास में ना हम ये वाला ही करेंगे, बाकी जो गंगा प्लेन वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो 9th क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।